सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम स्वधर्म, परम स्वकर्म है। वेद के भेद को, वेद के रहस्य को हम तभी जान पाएंगे जब निरंतरता से इसका स्वाध्याय करेंगे। कठिन से कठिन विषय भी हमको आत्मसात हो जाता है, हम उसको समझ लेते हैं जब हम उसमें निरंतरता से लगे रहते हैं। इसलिए नित्य प्रति कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय हमको अवश्य करना चाहिए और उस मंत्र का जो भाव है, उसका जो अभिप्राय है, उसको अपने मन, वाणी और व्यवहार में उतारने का जो हमको परम सौभाग्य मिला है तो उसको हम अवश्य करें, इससे विपरीत आचरण ना करें। ऋग्वेद के चौथे मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे थे और चौथे मंडल में हमने लगभग कई सूक्तों का स्वाध्याय किया है और निसंदेह हमारे जीवन और इस जगत की दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए हमको इन उपदेशों का अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो अपने इस दिव्य जीवन में दिव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे वास्तव में यज्ञी बन जाते हैं। उनका जीवन बहुत ही सुगम, सहज और सरल बन जाता है। तो 45वें सूक्त को हमने पढ़ा था और ऐसे तो सभी मंत्र बहुत ही सुंदर हैं, परंतु जो अत्यंत हमारे लिए सरलता के साथ हमारे बोधगम्य हमारे लिए, उनको हम पढ़ते हैं। तो आज हम विशेष रूप से आनंदमय जीवन जीने के लिए, आनंद से युक्त होने के लिए कुछ वेद मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। तो 48वें सूक्त को आपके सामने मैं रखता हूँ और इस 48वें सूक्त में भी मन का नियमन तथा अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त करने की विशेष शिक्षा दी गई है। 48वें सूक्त के पहले ही मंत्र में कहा कि हम उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करें जो यज्ञ आदि का साधन बने और विलासों से व्ययित ना हो, सदा प्रसन्नता पूर्वक कर्मों को करते रहें और सोम का रक्षण करें। तो सदा कर्मों में जो व्यक्ति लगा रहता है वही वास्तव में अपने जीवन को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर पाता है। और जो कभी सुकर्म में, कभी कुकर्म में, कभी दुष्कर्म में, कभी भ्रष्टाचार में, कभी छल कपट में लगाता रहता है तो भूल भटक करके जीवन को नरक बना लेता है, जीवन में उसके सुख शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमको अपने जितेंद्रियत्व को स्थापित करते हुए, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो वेद मंत्र छोटा है लेकिन बहुत ही महनी है, इसको लिखता हूँ फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम विहिहोत्रा अवीता
विहि होत्रा अवीता विपो न रायो अर्यः वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये याहि सुतस्य यह मंत्र ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम वीहि होत्रा अवीता विपो नरायो अर्यः वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। ओम विहि होत्रा अवीता विपो नरायो अर्यः वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। विपह न, शत्रुओं को कंपित करने वाले एक पुरुष के समान, अर्यः, जो अपना स्वामी होता हुआ, जो प्रत्येक परिस्थिति में जो कुटिल हैं, जो दुष्ट हैं, जो क्रूर हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, ऐसे लोगों को कंपित करता है, ऐसे लोगों को भय प्रदान करता है। ऐसा भय प्रदान करने वाला जो एक पुरुष के समान अर्यः अपना स्वामी होता हुआ, तो होत्राहा,
होम साधिका, यज्ञों को सिद्ध करने वाले पविताः, जिनका विलासों में व्यर्थ ही व्यय नहीं हुआ, ऐसे रायः ऐश्वर्यों का वी ही उपभोग कर। संसार में अत्यंत विलासिता का जो प्रभाव हम देखते हैं, उसमें सबसे मूल बात यह है कि क्षणिक सुख के लिए लोग दीर्घ काल के दुख को भूल जाते हैं। कहने का आशय क्या है? सुख जो भौतिक है, चाहे स्पर्श का सुख हो, चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, इन सभी भोगों में यदि हम विवेक पूर्वक इसका उपभोग नहीं करेंगे तो निसंदेह हम यज्ञी भावना से पतित हो जाएंगे। भोग विलासी होकर के, रोगों से ग्रस्त होकर के, त्रस्त होकर के जीवन को नरकीय बना लेंगे। कोई भी संसार में मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो। ना शारीरिक दुख चाहता है और ना मानसिक दुख चाहता है, ना सामाजिक दुख चाहता है। यहाँ तक कि जो भोग योनि है, पशु भी दुख नहीं चाहते, चाहे चींटी से लेकर के हाथी, एंट से लेकर के एलिफेंट पर्यंत जो भी। तो जीवों की यह अंदर की मांग होती है, याचना होती है, कामना होती, वांछा होती है कि उनको दुख ना मिले, वे शरीर से भी पुष्ट रहें, वे मन से भी और इंद्रियों से हमेशा स्वस्थ रहें, सब चाहते हैं। परंतु संसार का जो भोग है, संसार का जो नियम है, संसार में जो व्यक्ति फंस जाता है उसको दीनता हीनता का मुख देखना पड़ता है। वेद मंत्र में कहा है कि आप जो है सबका जो स्वामी आप होते हैं और यज्ञों को सिद्ध करने वाले होते हैं। इस संसार में जो आता है उसको भोग तो करना पड़ता है, लेकिन वह व्यक्ति भोग संतुलित, संयमित, मर्यादित करता है। कहने का आशय क्या है कि बिना भोग के हम संसार में रह नहीं सकते। भोग क्या है? भुज पालना व्यवहार यो हो, जिससे हमारी पालना होती है, जिससे हमारा रक्षण होता है, वह भोग है। आहार भी भोग है, बिना आहार के कोई नहीं रह सकता। फिर आंखों को बनाया ईश्वर ने देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, रसना को रस चखने के लिए, नासिका को सूंघने के लिए और त्वचा को स्पर्श के लिए। ये भी भोग है, इनसे भोग भोगते हैं। कोमल वस्तुओं का प्रयोग, कोमल कोमल गद्दे पर बैठना, बिछावन पर बैठना कितना अच्छा लगता है। आंखों से सुंदर सुंदर रूपों को देखना, अच्छे दृश्य देखना कितना अच्छा लगता है। कानों से शुभ या मन मर्जी या मन का जिसमें जुड़ाव है, ऐसे शब्दों को सुनना सबको प्रिय लगता है। रसना से चखना सबको अच्छा लगता है। परंतु इन सारे व्यवहारों को करते करते भी जो उसमें फंसता नहीं है, जो अपने विलासों में व्यर्थ ही अपने सामर्थ्य को खर्च नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति रायः, यहां पर कहा है रायः, ऐश्वर्यों का वी ही उपभोग करता है। और वह उपभोग कर ऐसा आदेश भी देता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्वित् धनम। हम संसार में न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के जाएंगे। आए हैं अपने अच्छे और बुरे कर्मों की पूंजी लेकर के, अच्छे और बुरे संस्कार लेकर के,
और यही सच्चा अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा और उसी के अनुसार हम भोग भी भोगते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अपने ज्ञान के स्तर से, चेतना के स्तर से वह किसी को गलत समझता है, किसी को अच्छा समझता है। किसी वस्तु में उसकी आसक्ति, व्यक्ति में आसक्ति, स्थान में आसक्ति है, और किसी से अनासक्ति, किसी से राग है, किसी से द्वेष है। राग और द्वेष से, आसक्ति अनासक्ति से हम कैसे बचें? इसका उपाय है ज्ञान पूर्वक जीवन को जीना। और इस साधन का, शरीर एक साधन है, इस साधन का सदुपयोग करना, इस संसार का भी सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। ये जीवन और यह जगत, यह शरीर और यह संसार किस लिए मिला है? हमको साधन के रूप में मिला है। तो साधन हम अच्छा अपना बनाएं, काम आदि शत्रुओं को कंपित करके, जितेंद्रीय बन करके उन ऐश्वर्यों को यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में ही व्यय हो। हमारे शरीर और मन, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य जो ईश्वर से मिलते हैं, उनका व्यय उनको हम कहाँ लगाएं? अगर मन में गलत विचार आ रहे हैं, मन में कामुकता है, भावुकता है, मन में लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, तो व्यक्ति उसी में जलता रहता है, जलता रहता है। ये चाहे छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, चाहे व्यक्ति धनवान हो या निर्धन हो। जो व्यक्ति मानसिक संकीर्णता से, मानसिक विचारों का शिकार बन जाता है, वह कितना भी अच्छा हो, अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है। इसलिए इंद्रियों को हम अच्छे कार्यों में लगाएं, अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में न जाने दें, अपने मन को गलत कार्यों में ना लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं। अच्छा कार्य, सच्चा कार्य, अच्छा हमको सफल जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। और यदि हम गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, तो कभी भी उत्कर्ष नहीं होता। और जो सही दिशा में जाते हैं, तो बड़े से बड़े लोग भी जो बहुत दुर्गुणों से युक्त होते हैं, जो कुमार्गी होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं, वे भी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए जीवन को दिव्यता से, भव्यता से जीने का प्रयत्न करना। और वेद का आदेश है कि हम धन विलास में व्ययित ना हो, अवीत बने रहें। हम अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाएं, बुरे कार्यों में ना लगाएं। अपना रक्षण, अपनी जो व्यवस्था है, सुरक्षा है, जो रक्षा है, वो हमारे जीवन से हमको करनी चाहिए। आगे कहा है वायो गतिशील वा गतिगंधनयो धातु, गतिशील पुरुष तू चंद्रेण रथेन, चंद्रेण मनः प्रसाद से युक्त इस शरीर रथ से आया ही समन्तात कर्तव्यों में प्रवृत्त हो, ताकि तू सुतस्य पीते इस उत्पन्न सोम का पान कर सके, सोम को शरीर में ही सुरक्षित रख सके। मन जो चंद्रेण, मना प्रसाद, चंद्रेण रथेन कहा, अर्थात जो प्रसन्न बदन रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, वह मना प्रसाद से युक्त शरीर रथ से समन्तात, वह व्यक्ति जो प्रसन्न है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखे हुए है, कर्तव्य कर्मों में सदा प्रवृत्त है, उसको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक व्यक्ति हजारों कर्तव्यों से बंधा होता है, वही एक व्यक्ति जब किसी का पुत्र होता है तो वह
पुत्र कर्तव्य से बंधा है। वही किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का मित्र है, किसी का स्वामी है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ऐसे संसार में देश का भी नागरिक है, एक भक्त, एक साधक है, एक समाज का एक बहुत बड़ा वह उद्धारक है, एक समाज का प्रहरी है। समाज की जो उसके जीवन में उत्तरदायित्व का जो भाव उसको सदा जागरूक रखता है, ऐसे भावों को जीने वाला व्यक्ति सदा उत्साह में रहता है। और ऐसा उत्साह जो मना प्रसाद कहा कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि सोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन प्रसन्न है, जो जितेंद्रिय है, जिसको ग्लानि नहीं है, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ की भावना नहीं है, जो सदा निर्लेप भाव से जीता है, निष्काम निरअहंकार निर्विकार बन करके जीता है, तो वास्तव में उसी का जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त, उसी का जीवन तेजस्विता से युक्त, उसी का जीवन निरोगता आरोग्यता से युक्त और हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। तो ये वेद मंत्र का संदेश है कि हम उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करें जो कि यज्ञ आदि का साधन बने, विलासों में खर्च ना हो, सदा प्रसन्नता पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे हुए हम सोम का रक्षण करें। कुछ लोग कर्तव्य का निर्वहन करने में बहुत कष्ट मानते, ओहो ये तो जीवन बड़ा कष्टमय है, ये परिवार ये बड़ा कष्टमय है, ये पति धर्म, पत्नी धर्म, माँ का धर्म, बेटा का धर्म, पिता का धर्म बड़ा कठिन है, गुरुकुल में पढ़ना बड़ा कठिन है, फिर बाहर घूमना कठिन, अलग अलग प्रकार से लोग व्यापार करना किसी को कठिन लगता, कार्य वही करेंगे लेकिन अलग अलग प्रकार से दुख दर्द ऐसा दिखाएंगे कि लगता है कि वास्तव में इनको इस कर्म से बड़ी घृणा हो गई। ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। हम जिस कर्म को करें उसमें पूरी निष्ठा रखें, पूरे प्रसन्न चित्त होकर के करें। यदि झाड़ू भी लगा रहे हैं तो वो हमारी पूजा है, यदि हम सूत्र भी याद कर रहे हैं तो हमारी पूजा है, हम किसी को भोजन करा रहे हैं वो हमारी पूजा है, किसी रोगी को हम, किसी रुग्ण को हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको औषधि दे रहे हैं, तो ये हमारी सेवा, हमारा कर्तव्य है। हम राष्ट्र के प्रति स्वयं जागरूक हैं, राष्ट्र के नागरिकों को जागरूक करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, परिवार को टूटने नहीं दे रहे हैं, अपने दिलों में, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं पनपने दे रहे हैं, तो यह भी यज्ञी भावना है। और ऐसा जो निष्कलंक जीवन जीता है वही वास्तव में इस जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है और उसी का जीवन सोम रक्षण से युक्त होता है। कोई क्रोधी, लोभी, लालची व्यक्ति, ज्यादा जो भोजन भट्ट जिनको कहते हैं, वो केवल भोजन के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग, और जो जितेंद्रियता नहीं जिनके अंदर, जो इंद्रियों के दास हैं, वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। इंद्रियों के दास सदा उदास। इसलिए हम इनसे बचें और नित्य कर्मों को आनंद के साथ, उत्साह के साथ करें। तो ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।